दोस्तों, कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी KGF, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। और अब उस फिल्म का दूसरा पार्ट यानी KGF 2 आने वाला है, और जो कि इसी महीने 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि उस KGF की असली कहानी क्या है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी देते रहेंगे। तो दोस्तों, कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म KGF, और जिसका कि पार्ट 2 आने वाला है, और जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है उसकी असली स्टोरी कहानी क्या है? तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, KGF का मतलब है कोलार गोल्ड फील्ड। KGF कर्नाटक राज्य के कोलार डिस्ट्रिक्ट में आने वाला एक माइन एरिया है, यानी खनन क्षेत्र है। ब्रिटिश दौर में सोने के उत्पादन के लिए इस क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा जाना जाता था, और कोलार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गोल्ड माइंस थी, और यहाँ से 121 सालों तक सोने की खुदाई की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ से कुल 900 टन सोना निकाला गया था। राजधानी बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर कोलार सोने के उत्पादन के लिए मशहूर एक जगह है। सन 1905 में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सोना प्रोड्यूस करने के मामले में भारत 6ठे स्थान पर था, और जो कि जिसकी वजह थी ये कोलार गोल्ड फील्ड। ब्रिटिश इसे मिनी इंग्लैंड कहा करते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का 95% सोना इस अकेली खदान से ही निकाला जाता था, और तब भारत को दूसरे देशों से सोना इंपोर्ट करने तक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और ये वही समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दोस्तों, भारत में ब्रिटिश राज शुरू होने से पहले भी इस जगह के अंदर सोने के होने की खबरें छपती रहती थी, और यहाँ रहने वाले लोग अक्सर दावा किया करते थे कि ज़मीन के नीचे काफ़ी ज़्यादा सोना मौजूद है। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी और संसाधनों के अभाव में यहाँ कोई माइनिंग नहीं हो सकी थी। हालांकि भारत में ब्रिटिश सरकार आने के बाद से सन 1871 में ब्रिटिश फौजी को यहाँ सोने की होने की रिपोर्ट के बारे में पता चला, और जो कि 19वीं सदी के शुरुआत में छापी गई थी। दोस्तों, ये रिपोर्ट पढ़कर ही माइकल के दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों ना इस जगह पर गोल्ड माइनिंग शुरू किया जाए, और इसी सोच के साथ ही माइकल ने कुछ सालों तक खुदाई और सर्वे किया यहाँ पे। और इस खुदाई करने के बाद में वो इस जगह पर सोना खोजने में कामयाब भी रहा, और इसके बाद साल 1875 में उन्होंने यह माइन करने के लिए सरकार की परमिशन भी हासिल कर ली। अब क्योंकि कोलार गोल्ड फील्ड एक बहुत बड़ा माइनिंग रीजन था, और माइकल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने अकेले दम पर इतने बड़े माइनिंग ऑपरेशन को अंजाम दें, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए इन्वेस्ट खोजना शुरू कर दिया। और इस तरह से KGF को माइनिंग का यह काम जॉन टेलर एंड सन्स नाम की एक अंग्रेजी कंपनी के हाथों में आ गया। दोस्तों, साल 1880 में माइनिंग ऑपरेशन को अंडर में ले लिया इस कंपनी ने, और इस कंपनी के आते ही यहाँ माइनिंग का काम बहुत ही बड़े स्तर पर होने लगा। दोस्तों, बताया जाता है कि शुरुआत में मजदूर यहाँ पे बहुत ख़राब कंडीशन में काम किया करते थे, क्योंकि उस समय माइनिंग के लिए मशीनरी तो दूर, बिजली भी उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, और यही वजह थी कि मजदूरों को अपने हाथों से ही काम करना पड़ता था। दोस्तों, खदान में
काफ़ी ज़्यादा हादसे भी होते रहते थे और इसी के चलते एक बार 6000 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसके चलते काम की रफ्तार को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कंपनी ने 1890 में यहाँ उस समय की सबसे आधुनिक मशीनें लगवाई थी। और दोस्तों, अंग्रेज़ों के द्वारा लगाई गई यह मशीनें इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि यहाँ पर अगले 100 सालों यानी 1990 तक इन्हीं मशीनों से ही माइनिंग की जाती रही। हालांकि यह मशीन लग जाने के बाद से कंपनी को बिजली की भी ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि इन माइंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हुआ करता था और फिर बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारत के अंदर अपने देश का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया और जिसे हम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। यानी जिस समय दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में बिजली पहुंच भी नहीं पाई थी, उस समय कोलार गोल्ड फील्ड पूरी तरह से बिजलीमय यानी इलेक्ट्रिक हो गया था। और दोस्तों, ये सभी ज़रूरतें पूरा करते करते साल 1902 आ गया था और अब KGF माइन भारत का अकेले ही 95% से ज़्यादा सोना प्रोड्यूस कर रही थी। दोस्तों, अंग्रेज़ों द्वारा इस खदान से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सोना प्राप्त किया गया, लेकिन कुछ समय बाद ये खदान राज्य सरकार के अंडर में आ गई और उसके बाद साल 1972 में भारत सरकार ने राज्य सरकार से इसे अपने अंडर में ले लिया। यानी सन 1972 में यह माइनिंग रीजन पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंडर में आ गया था। दोस्तों, जब इस खदान का काम स्टार्ट हुआ था तब इस जगह की ऊपरी सतहों में ही सोना काफ़ी आसानी से मिल जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे यह माइन गहरी होती चली गई। जब तक यह माइन भारत सरकार के हाथों में आई तब तक इसकी गहराई लगभग 3 किलोमीटर पहुंच गई थी और उस समय यह दुनिया की सबसे गहरी माइंस में से एक थी। दोस्तों, इस खदान की गहराई इतनी ज़्यादा हो गई थी जिससे मज़दूरों को इसके अंदर काम करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होने लगी थी और गहराई ज़्यादा होने की वजह से इसमें गर्मी भी बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हादसे होते रहते थे। दोस्तों, साल 1880 में शुरू हुआ यह माइनिंग का काम 120 साल तक लगातार चलने के बाद से 2001 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इन 120 सालों में इन गोल्ड माइन से लगभग 900 टन से भी ज़्यादा सोना निकाला गया। दोस्तों, इस खदान को बंद करने का एक मेन कारण यह था कि सोना अब यहाँ बहुत ही कम मात्रा में निकलता था और इसके बदले इसकी खुदाई की कास्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी देते रहेंगे।